सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब लोग। हम लोग मीटिंग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। ओके। सो जस्ट कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको। बस चैट बॉक्स में एक बार सिर्फ यस लिख दीजिए अगर आपको आवाज आ रहा है तो, जल्दी से। हेलो। क्या मेरा आवाज आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए। हेलो। विजय, भारती, किसी को भी मेरा आवाज आ रहा है? यस। ओके। ओके। सो अच्छा, मुझे जस्ट ये पूछना था कि आज कौन कौन ये दूसरे इसके लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो डे वन जो कल हो गया था वो किस किस ने अटेंड किया था आप लोग में से? क्या आप लोग ने अटेंड किया था कल डे वन का मीटिंग? जो हमारा कल डे वन था डेमो लेक्चर का, किसने अटेंड किया है आप लोग में से? यस या नो लिख दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। ये स्टूडेंट्स, हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है मेरा? ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज डेमो टू के लेक्चर के लिए। ओके। सो स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कि मैंने बताया था कल के सेशन में कि हमारे डे वन के इसमें हम लोग ने देखा था कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट के क्या रीजंस है जो हम लोग को सीखने चाहिए, और वेब डेवलपमेंट से हम लोग को क्या फायदा मिलता है हमारे इसमें, जिससे हम लोग हमारे वेबसाइट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब आज वही सेम चीज आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज कोर्स के डिटेल्स क्या है, इसमें आपको फायदा क्या मिलने वाला है, और आप इसमें बना सकते हो, और किस तरीके से हम लोग जो टैग्स जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट्स के लिए वो कैसे यूज करना है वो प्रैक्टिकली मैं आप लोग को एक थोड़ा आज मैं बताने वाला हूँ। ओके। सो सब लोग तैयार है या नहीं? या नींद आ रहा है, क्या है, जरा जल्दी से जरा बता दीजिए चैट बॉक्स में सब लोग तैयार है या नहीं है सीखने के लिए। जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए जल्दी। तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या हो गया? हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरा आवाज आ रहा है? यस। ओके, जरा रिप्लाई देते जाइए जल्दी तो हमारा कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो, डायरेक्टली आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम लोग हमारे एंड से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए, मैं अपने एंड पे मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर स्क्रीन विजिबल हो जाए तो प्लीज यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। सो जस्ट कंफर्म कर दीजिए कि आपको स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस या नो। ए। ओके। यस। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आज के कोर्स डिटेल्स में से।
ओके। जैसे कि कल के मैंने सेशन में मैंने बताया था कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं और क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं, और मैंने आपको वेबसाइट्स भी इसके अंदर बताई थी। अब वही सेम चीज अब हम लोग आगे की इसमें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जो है, सबसे पहला तो इसके अंदर आपके कोर्स के अंदर वो है HTML। ओके, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके एक लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे एंड पे, जिसका एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट का। ओके, वेबसाइट का अगर आपको लेआउट क्रिएट करना है तो हमें हमेशा कंपलसरी हम लोग को HTML यूज करना पड़ता है। सेकंड आता है CSS। CSS की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग हमारे वेबसाइट्स के लिए हम लोग कलर्स वगैरह हम लोग दे सकते हैं। ओके, ये CSS का काम होता है। तीसरा आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS का ही पार्ट होता है, बट एक थोड़ा एडवांस लेवल का पार्ट होता है, जिसमें हमें CSS लिखना नहीं पड़ता है। हमें डायरेक्टली हम लोग को बस उसके क्लासेस कॉल करनी होती है और हम लोग डायरेक्टली हम लोग हमारे वेबसाइट में हमारा कलर्स वगैरह हम लोग सब कुछ आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ओके, बिना कोई प्रॉब्लम के हम लोग को CSS में ज्यादा टाइम जितना लगता है उतना बूटस्ट्रैप में नहीं लगता है। और नेक्स्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट एक प्योर कोडिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आप मैथ्स के कैलकुलेशंस वगैरह आप यहाँ पे कर पाओगे, आप अपने लॉजिक्स बिल्ड कर पाओगे। ऐसे जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज आएगा आपके लिए। नेक्स्ट आएगा माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल क्या है कि एक डेटाबेस सर्वर का आपका यहाँ पे काम आएगा। ओके, जो भी डेटाबेस के अंदर हम लोग के डेटा स्टोर करने में हम लोग को मदद करवाता है। अब ये चीज कैसे होता है, तो मान लीजिए कि आप लोग वेबसाइट के ऊपर आप लोग फॉर्म्स भर रहे हो। ओके, ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हो, अब आपने सारी डिटेल्स आपने भर दी और सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देते हो। ओके, सो सेंड के ऊपर जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ओके, बट वो फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता रहता, कोई भी यूजर को पता नहीं होता कि वो डेटा हमारा जाता कहाँ पे है, कौन से सर्वर पे जाता है, कहाँ पे जाता है, किस किस जगह पे गया, किसी को भी कुछ पता नहीं रहता। तो इसी के लिए ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ये जो डेटाबेस हम लोग जो बोलते हैं माई एसक्यूएल। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम लोग का एक सर्वर आता है जिसके अंदर हमारा सारा डिटेल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो भी कोई भी यूजर अगर फॉर्म भरता है तो। लास्ट जो लैंग्वेज जो आता है आपके लिए यहाँ पे वो है पाइथन। ओके, पाइथन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी आपकी यहाँ पे, जो आपको आज के जमाने में आपको पाइथन सीखने में आपको मजा आएगा। और आपको सीखने में एक्चुअल जो मैं पाइथन में बोलूँ, पाइथन आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूजफुल अभी के काम में आता है, क्योंकि आज के जमाने में पाइथन जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस में से एक आता है। क्योंकि आज के जमाने में पाइथन अगर सीख जाते हो बहुत ही अच्छे से, तो आप अपने रोबोटिक्स फील्ड है, फिर आपके एनालिटिक्स फील्ड है, डेटा एनालिसिस है, ये सभी फील्ड्स में आप बहुत ही आसानी से आप आगे जा पाओगे। ओके, इसके लिए पाइथन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके यहाँ पे इस चीज सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे करियर ग्रोथ एज अ वेब डिजाइनर की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर एज अ सीनियर वेब डिजाइनर आप यहाँ पे आ सकता है। आप एज अ आर्ट डायरेक्टर आप काम कर सकते हो, क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर सकते हो, फिर उसके साथ साथ UI UX डिजाइनर आप बन सकते हो। अगर आपको वेब पेजेस के अगर आपको सिर्फ डिजाइन ही क्रिएट करनी है तो वो भी आप बन सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी ये सामने की जो भी चीजें आप लोग अपने वेबसाइट में देखते हो, बैक एंड नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड जो आपकी वेबसाइट जो आपको सामने आपको नजर आती है वो सारी चीजें आप यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपके इसमें मिलता है यूजर एंड UX रिसर्चर एंड यूजर रिसर्चर की इसमें आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग हमारे सारे डिजाइन वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वेब डिजाइन के हम लोग एजेंसी भी हम लोग बन सकते हैं, एक एजेंसी ओनर भी हम लोग बन सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग जस्ट हम लोग को स्टाफ प्रोवाइड करना है एज अ वेब डेवलपर के पास, मेरे पास अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोग को जॉब्स करवानी है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा UI UX मैनेजर की, इसमें आ जाएगा आपका एक पोस्ट, एक वेब डिजाइन कंसल्टेंट में भी आप काम कर सकते हो। और अगर आपका एक अच्छा सा लक इसमें बनता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है, जो है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल मतलब फॉरेन कंट्रीज में, बाहर गांव में जाके अगर आपको काम करने का एक और मौका आपको मिल सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं कि आईटी की लाइफ कैसे है। ओके, तो आईटी की लाइफ आप मान लीजिए कि एक करियर का डेवलपमेंट आप यहाँ से आपका होता है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, क्योंकि आप एक ही लैंग्वेज पे कभी भी आप स्टक नहीं होते हो, आपके लैंग्वेज जो है वो हमेशा चेंज होते हैं, तो आपको भी अपग्रेड होते रहना पड़ता है। और नेक्स्ट आती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज। आईटी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आज के जमाने में अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो आईटी में अभी तक में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कोई ले ले नहीं पाता है, क्योंकि
कुछ ना कुछ नॉलेज की वजह से या इंटरव्यूज की वजह से सब लोग फेल हो जाते हैं। यही कारणों की वजह से मोस्टली ये फेल होता है। बट हम लोग के यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें हम लोग करवा सकते हैं, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आईटी में आपको सैलरी एंड करियर एडवांसमेंट भी आपका मिल जाता है। जैसा जैसा आपका करियर आगे बढ़ेगा तो वैसा आपका सैलरी भी आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बातचीत होगा आपकी इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स जो आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। आप तो कंपनी के लिए, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, ओके। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, बट आपके आप जो प्रोजेक्ट जो बना रहे हो वो किसी और के लिए बना रहे हो, ओके। तो जो क्लाइंट जो होता है वो हम लोग डायरेक्टली उनके साथ अट्रैक्ट, आई मीन इंटरेक्शंस होते हैं, अट्रैक्शंस हम लोग के साथ उनके इसमें होते रहता है, क्योंकि उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा वेबसाइट जो है किस तरीके से बनाना है और क्या रिक्वायरमेंट गैदर करना है, वो सब हमें बातचीत करनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज किस किस चीजों में मिल सकती है आपको इसमें। तो सबसे पहले एज अ वेब डिजाइनर डेवलपर में आपको मिल सकता है। सेकंड है फ्रंट एंड डेवलपर, ओके। फ्रंट एंड डेवलपर तो 100% आपको इसमें मिल सकता है। यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर भी आप बन सकते हो। एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है वेब डेवलपमेंट के इसमें, क्योंकि जो हमारे इमेजेस वगैरह जो भी यूज होती है वो सभी चीजों के लिए यहाँ पे हमें ग्राफिक्स यूज करना ही पड़ता है। सो इसमें भी आप लोग के पास ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अपॉर्चुनिटी इसमें बनता है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसके अंदर भी एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, क्योंकि आज के जमाने में अगर हमें हमारा वेबसाइट जो है वो गूगल के टॉप पोजीशन पे अगर हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग हमारे एंड पे डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग हमारे क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं, क्लाइंट्स के अंदर ही हम लोग हमारे जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर ही हम लोग सभी क्लाइंट्स का फॉर्म्स हम लोग फिलअप करवा सकते हैं और हमारे पास डेटा आ सकता है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट जो आपके पास आ जाता है वो है फ्रीलांसिंग या सेल्फ एम्प्लॉयड वेब डिजाइनर। अब ये चीज क्या होती है, तो फ्रीलांसिंग एक आप लोग घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाइंट्स है तो आप खुद का आप अपना स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, जिसके अंदर आप अपने खुद के कोड्स करिए, खुद की वेबसाइट बनाइए और सेल करिए। तो आप ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक और चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है सोशल मीडिया डिजाइन, क्योंकि सोशल मीडिया डिजाइनर हम लोग को सोशल मीडियाज के ऊपर हमें हमारा वेबसाइट्स प्रमोट करना पड़ता है, हमें हमारी वेबसाइट्स बतानी पड़ती है कि क्या है वेबसाइट, किस तरीके का है और क्यों हम लोग यूज करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आ जाती है वहाँ पे। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं पैकेजेस के बारे में, मींस इसमें सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पे सैलरी में आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है, जो है स्टार्टिंग के लेवल पे, ओके। एंट्री लेवल पे आपको स्टार्ट होता है 2 लाख से लेके तो 5 लाख तक। बट ये साल का है, महीने का नहीं है, ओके। आप 2 से 5 लाख आप साल का आप कमा सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, तो नए नए हो, जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए 2 से 5 लाख के बीच में आप इसमें कमा सकते हो। बाकी सब आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, या आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, हाँ, बट इससे कम नहीं कमा सकते हो, इतना तो आप गारंटीड कमा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे मिड लेवल वेब डिजाइनर। मिड लेवल वेब डिजाइनर यानी कि एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक 3-4 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास आता है, ओके। एक अनुभव आ जाता है 3-4 साल का। तो हम लोग इसके अंदर हम लोग का सैलरी जो एडवांसमेंट होता है वो कम से कम 5 लाख से लेके तो 10 लाख तक हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है सीनियर वेब डिजाइनर। अब सीनियर वेब डिजाइनर क्या है कि हमारा एक एक्सपीरियंस जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, ओके। 10 साल के एक्सपीरियंस में हम लोग जो इसमें कमा सकते हैं वो और कहीं पे भी नहीं कमा सकते, जो है 10 लाख से लेके 20 लाख साल का हम लोग यहाँ पे कमा सकते हैं। और लास्ट जो मेरा फेवरेट है वो है टॉप लेवल वेब डिजाइनर, जिसके अंदर हमारा जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर हमारा चलता है वहां पे साल भर का, ओके। आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस तो काफी चाहिएगा आपको इसमें, बट आप एज अ 20 लाख तक आप साल का 20 लाख आप आराम से कमा सकते हो, महीने का आप 3-4 लाख तो बहुत ही आराम से आप कमा सकते हो इसमें, ओके। सो ये था थियोरेटिकल पार्ट जो हम लोग ने अभी तक में हम लोग ने ये चीजें देखी है। मैंने कल आपको मैंने वेबसाइट्स भी बता दी है। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो है हमारी वेबसाइट, जो हम लोग कैसे हम लोग को यूज करना है हमारी वेबसाइट्स को, तो वो मैं आपको मैं बता दूं। तो एक जस्ट एक मैं यहाँ पे हमारे जो आईटी सेंटर की जो वेबसाइट है, ओके, वो मैं सिर्फ यहाँ पे ओपन में कर देता हूँ। ये जस्ट एक ही मिनट दे दीजिए मुझे।
सो मैं अपना स्क्रीन शेयर में फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो जस्ट मिनट। ओके, आई होप आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा। अगर आ रहा है तो प्लीज यस कर दीजिए जरा जल्दी से। जल्दी से चैट बॉक्स में यस कर दीजिए अगर आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है तो। ओके, इट्स गुड। सो ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, ये एक हमारा जो आईटी सेंटर है, ये इसका वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग ने ये होम टैब रखा है, जिसमें ये सारे हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वगैरह हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग हमारे जो बैचेस है, हमारे जो भी ये फीचर्स है, ओके, ये सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये हमारे कोर्सेज है, जो इन डिमांड कोर्सेज जो हमारे चलते हैं यहाँ पे, उसके सारे प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो आप अबाउट अस में आओगे, तो आप यहाँ पे अबाउट अस में भी आप जाके आप देख सकते हो, ये कमलेश सर का ये है। ओके, जहाँ पे हम लोग ने ये सारी वेबसाइट्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ हमारे आईटी सेंटर के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो अगर आपको इनकेस अगर आपको ये कांटेक्ट पे अगर कभी भी कांटेक्ट करना हो मेल से, तो आप यहाँ से भी आप यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे आप नाम, नंबर और ईमेल आईडी और आपका मैसेज लिख दीजिए, और यहाँ से बुक फ्री कॉल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट के अंदर आपको हमारे एंड से आपको कॉल आ जाएगा तुरंत। ओके, उसके साथ साथ अगर आप ये कोर्सेज में जाते हो तो देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये सारे कोर्सेज वगैरह आपको दिखते रहेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग कोडिंग थ्रू हम लोग बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा चीज है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब ये फ्री टेस्ट का एक यहाँ पे ऑप्शन हम लोग ने दिया था, जिसके अंदर हम लोग ये सारी फ्री टेस्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए, जो किसी को भी अगर फ्री में अगर टेस्ट देना हो या फ्री कंटेंट्स देखना हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा चीज होता है, जिसके अंदर हम लोग को ये सारी हम लोग जो वेबसाइट जो होती है किस इस तरीके से ही बनती है। बस हमें इतना ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें हमारा जो वेबसाइट जो है वो खूबसूरत बनाना है। ओके, बस इतना हम लोग को हमारे एंड पे ध्यान रखना होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है मैं आप लोग को जो मैं बताने वाला हूँ वो है एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग हमारे टेक्स्ट वगैरह हम लोग हमारे वेब पेजेस पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, और किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें हम लोग सीख के हम लोग एंड में, ओके, जब आप लोग ये पूरा कोर्स सीख जाते हो तो एंड में किस तरीके से वेबसाइट्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, बट उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका बेसिक वगैरह सब कुछ आपको सीखना पड़ता है, जो स्टार्टिंग से आपको सीखना रहता है। ओके, सो चलिए मैं आपको एक सिर्फ एक 10 मिनट लूंगा ये चीज के लिए। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो जैसे ही स्क्रीन शेयर हो जाए जरा मुझे जरा बता दीजिएगा कि आपके एंड पे आपको स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा स्क्रीन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारी कोडिंग यहाँ पे। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हम लोग ने ये कुछ कोड लिखा है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ओके, सो आप ये देख सकते हो ये हम लोग यहाँ पे कोडिंग है। ओके, जिसमें हम लोग ने हेड, बॉडी, टाइटल ये सब कुछ लिया हुआ है, बट मैं अभी के लिए ये चीज निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो HTML हम लोग लिखते हैं, फिर इसके अंदर ही एक हेड टैग आता है। ओके, और हेड टैग के अंदर ही हमारा एक टाइटल का टैग आता है, जिसमें हम लोग वेबसाइट का हम लोग टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बॉडी का टैग आ जाएगा। ओके, अब ये जो भी हमारा जो कोडिंग जो होता है ना, वो सब कुछ ये बॉडी टैग के बीच में ही होता है। ओके, जो भी हम लोग को डिस्प्ले करवाना है वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट मैं अंदर कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें लिखी है। अब मैं इसे मैं सेव करता हूँ सबसे पहले तो। ओके, सो जस्ट मिनट, इसको मैं सेव कर देता हूँ। श्योर, मैं नाम दे देता हूँ, बट इसका जो सेव एज टाइप जो है ना, वो हमें .html ही रखना है हमेशा, क्योंकि उसके बिना हम लोग हमारा फाइल रन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं इसे मैं रन करूंगा तो ये 3 लाइन्स पे जाके, ओके, अब ये 3 लाइन्स पे जाऊंगा और यहाँ पे टर्मिनल में आ जाऊंगा और यहाँ पे रन एक्टिव फाइल कर दूंगा। तो ये जैसे ही ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे वेब पेज पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ वहां पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आपका सिस्टम कितना फास्ट या स्लो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए कि यहाँ पे आपको ये नजर आ गया, जो भी मैंने लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे नजर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ और भी लिखता हूँ,
यहाँ पे मैंने और कुछ भी दिया और लिख दिया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए किस तरीके से ही यहाँ पे ये चीज आ चुका है लिखा हुआ। ओके, बट इसमें क्या होता है कि हम लोग इसे कोई भी फॉर्मेटिंग या कलरिंग हम लोग ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं दे पाते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट, एक सेकंड मुझे जरा दीजिए, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ ही यहाँ पे वेब पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। बट इसमें क्या होता है कि मैं कलर्स वगैरह नहीं दे सकता हूँ ऐसे डायरेक्टली। तो इसके अंदर अगर कलर्स मुझे देना है तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैग यूज करता हूँ। यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट यूज करना है, फिर पी लिखना है और फिर एंगल ब्रैकेट यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पी है और एक स्लैश पी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट टैग है और ये पी टैग का एक एंड टैग है। अब ये दोनों का मतलब क्या है, पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। ओके, पैराग्राफ जैसे कि हम लोग निबंध वगैरह जो हम लोग लिखते हैं उस तरीके का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। ओके, कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। ओके, इतना बड़ा मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे अब इसके मुझे कलर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सब कुछ आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब मेन चीज क्या है कि अब मुझे इसको कलर देना है। तो कलर देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक स्टाइल में लिखूंगा और यहाँ पे ना मैं कलर कलर में लिखूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। जो भी आपको कलर चाहिए तो बस कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। अब जैसे कि मुझे ये डार्क ब्लू चाहिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये चीज ऑटोमेटिक डार्क ब्लू कलर में आ चुकी है। अब मुझे ना टेक्स्ट के पीछे का कलर चाहिए। अब टेक्स्ट के पीछे मुझे कैसे मैं मुझे कलर लेके आना है, तो सिंपल है, ये सेमीकोलन के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे कोलन दे दूंगा और यहाँ से मैं कलर में चूज करूंगा जो भी मुझे कलर चाहिए। एक अच्छा से यहाँ पे ये ब्लरी वुड वाला मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेरे टेक्स्ट के पीछे ये बैकग्राउंड कलर भी आ जाता है। ऐसे वेबसाइट्स में आपने बहुत बार ऐसे देखे रहेंगे जिसके अंदर ऐसे कुछ टेक्स्ट में हाईलाइटिंग कलर्स वगैरह आते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इमेज लेके आना है, ओके, यहाँ पे बहुत बार हम लोग ने देखा है कि हम लोग इमेजेस भी लेके आ सकते हैं। अब ये इमेज कैसे आता है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो इसके अंदर हम लोग इमेजेस भी लेके आ सकते हैं। अब इमेजेस कैसे लाना है, तो हम लोग एक काम कर देते हैं, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं IMG टैग जो हमारा इमेज का टैग होता है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जिसके अंदर SRC में लिखूंगा। और यहाँ पे मुझे इमेज का नाम पाथ देना है। अब इमेज का पाथ कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने मेरा जो इमेज जो है वो मैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब जैसे कि मेरा इमेज चाहिए मुझे ये मिकी माउस का। ओके, ये मिकी माउस का मैंने नाम यहाँ पे कैप्चर कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, डॉट PNG फाइल, यहाँ पे डॉट PNG मैंने लिख दिया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा मिकी माउस का इमेज यहाँ पे आ चुका है बहुत ही आसानी से। ओके, आप देख सकते हो, बट ये इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे इसे थोड़ा छोटा भी करना है। इसको छोटा करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ता है विड्थ। मैं यहाँ पे देता हूँ पिक्सल्स में और हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल्स। ओके, मैंने ये चीज मैंने दे दी। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज इतना छोटा हो गया। अब मैं इसका जैसे जैसे मैं इसका मैं साइज में बढ़ाते जाऊंगा 50 पिक्सल्स और यहाँ पे 80 पिक्सल्स, जैसे भी जो भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से ये देखिए ये इमेज का साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। ओके, सो बहुत ही आसान सी चीजें होती है यहाँ पे जो हम लोग को ये सारी चीजें हम लोग को क्रिएट करने में हम लोग को मदद करता है। जैसे कि इमेजेस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, या तो फिर आपको अगर अनम्यूट होना है तो बस सिर्फ हैंड रेस कर दीजिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट में कर दूंगा तुरंत। तो जल्दी से अगर किसी को भी डाउट है या कोई भी आपके कोर्स के लिए या कोई भी चीज के लिए, आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ।
अच्छा, वैसे सब लोग बेसिकली कहाँ से है, जरा मुझे जरा बता दीजिए। जरा चैट बॉक्स में लिख के कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, आप लोग मीन्स कहाँ के हो, बनासकाठा के हो, सूरत, डीसा, पालनपुर, कहाँ से हो आप सब लोग, जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख दीजिए। फरार, ओके, दैट्स गुड। और बाकी दीपक, टोनी, Vivo V2205, सब लोग कहाँ से है, जरा जल्दी से लिख दीजिए। ये पालनपुर, ओके, दैट्स ग्रेट। टोनी भाई आप पालनपुर से हो, ये पुष्पवड़न तालुका, थराद, ओके, दैट्स गुड। ओके, सो आप लोग यहाँ से ही हो, मीन्स ऑलमोस्ट बनासकाठा में से ही हो आप लोग। ओके, सो जस्ट अभी आप लोग करते क्या हो वो जरा मुझे बता दीजिए। ओके, आप लोग अभी कॉलेज चल रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी आपके इसमें, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। टिप्स लाखनी तालुका पंचायत, ओके। ओके, आई गेस आप कल के इसमें भी थे। ओके, दैट्स गुड, गुड। सो आप लोग को इंटरेस्ट है ऐसे वेब डेवलपमेंट में, जिसमें आप लोग को वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए मिल सकती है, और आप लोग, और अगर आप लोग को चाहिए तो आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना के आप प्रमोट कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। ये चीजें भी होती है इसके अंदर, आप लोग को जैसे चाहिए वैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग का भी वर्क आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीजें हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सो आप लोग क्या ये वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ यस या नो जरा लिख दीजिए जरा जल्दी से। यस, ओके, दैट्स गुड। सो आप लोग को फिर मैं एक काम करता हूं, अगर आप लोग को और डिटेल्स चाहिए इसके लिए, ओके, सो इसके लिए मैं क्या करता हूं आप लोग के लिए कि यहाँ पे ना 16527, यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। ओके, ये नंबर के ऊपर आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल मुझे कभी भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स के बारे में या कोई भी चीज की अगर आपको जानकारी चाहिए ये चीजों के लिए, आप कभी भी मुझे ये नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो बस व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए, जब भी आप मैसेज करते हो तो बस व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए WD। ओके, बस इतना लिख दीजिए, मैं आपको सामने से मैं कांटेक्ट में कर दूंगा। जैसे आपने ये WD मुझे चैट में लिख दिया, मैं आपको सामने से मैं कांटेक्ट कर दूंगा। जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे पूछ लीजिए, आपको मैं सभी चीजों में से मैं हेल्प करवा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो आई गेस आप लोग का अगर अगर चाहिए तो आप लोग अभी से मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके रख दीजिए जल्दी से। तो क्या है कि मैं थोड़ी देर में मैं आप लोग को फिर से मैं कांटेक्ट कर लूंगा पर्सनली। ओके, सो कब तक आप लोग करने वाले हो जल्दी से बता दीजिए, तो मैं सारी डिटेल्स में आपको मैं बाद में मैं दे दूंगा, कि हमारे पास अभी सिर्फ हार्डली 4 मिनट्स या 5 मिनट्स ही बचे हैं अभी। ओके, जस्ट व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे ये नंबर पे WD लिख दीजिए, और मैं आपको सामने से मैं कांटेक्ट कर लूंगा ये चीजों के लिए। कि सो और कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी से। अगर कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए। और अगर आपको और भी डिटेल्स अगर जाननी है तो बस आप मुझे ये नंबर पे कॉल कर दीजिए या मैसेज डाल दीजिए। कितने महीने का कोर्स होता है, तो ऑलमोस्ट ये 6 मंथ्स का ये आपका कोर्स होगा ये चीज के लिए, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। और हाँ, इसके अंदर खास एक चीज और, इसके अंदर आपको खास एक चीज और मिलने वाला है, वो है PHP लैंग्वेज, जो इसमें हमारे कोर्स में तो नहीं है, बट अगर आप लोग हमारे कोर्स में रजिस्टर करते हो तो हम इसका आपको पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, कि पूरा वेबसाइट का कनेक्शन हम लोग हमारे कोडिंग से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये पूरा हम लोग आपको मैं बताने वाला हूँ हमारे कोर्स के अंदर। ओके, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो। ओके, सो जैसे कि दीपक, मैंने आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि ये पूरे 6 मंथ्स का कोर्स है, सॉरी, ये पूरे के पूरे 6 मंथ का कोर्स होता है। ओके, एंड ये हमारे यहाँ पे पालनपुर में ये अभी अवेलेबल है, पालनपुर IT सेंटर में।
और कुछ डाउट्स है किसी के भी तो जल्दी से पूछ लीजिए। 6 मंथ्स का प्राइस क्या है? ओके। सो दीपक, मैं बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ पे ये जो 6 मंथ्स का जो कोर्स जो है, एक्चुअली इसके लिए तो सबसे पहले हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके। अब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपका स्किल लेवल चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हमें भी चेक करना पड़ता है कि आप में कितना स्किल्स है और क्या नॉलेज है और क्या नहीं। वो हम लोग पहले तो जरा चेक करना चाहते हैं। वो जैसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि 50 मार्क्स में से आप कितना अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो उतना अच्छा आपको इसमें डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आपको अगर प्राइस जानना है तो प्राइस के लिए आपको एक बार हमारे सेंटर पे आप विजिट कर लीजिए। आपको इन डिटेल आपको इसमें माहिती आपको मिल जाएगी सारे कोर्सेज के। और मेन चीज यहाँ पे डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है वो 5 to 9 thousand का आपको इसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके। जितना अच्छा स्कोर रहेगा आपके एग्जाम में तो उतना अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। सर आईटी सेंटर धानेरा तालुका में लाओ नहीं सर। ओके। सो इसके लिए तो मैं एक बार हमारे सर जो है कमलेश सर है, ओके, मैं उनसे एक बार मैं 100% में एक बार मैं बात करूंगा ये चीज के लिए कि आईटी सेंटर अगर धानेरा में अगर खोल सके तो जरूर से मैं बोलूंगा मैं उनको। ओके। और ऐसे भी अगर आपको मैं बता दूं तो हमारे यहाँ पे हमारे खुद के ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। जो आप ये वेब डिजाइनिंग जो हम लोग यहाँ पे जो ऑफलाइन हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वही सेम चीज हमारा ऑनलाइन भी चलता है। हमारा खुद का ऑनलाइन लेक्चर्स है, हमारे खुद के एप्लीकेशंस है, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। हमारे खुद के सेशंस है जो हम लोग वहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्ड करके वहाँ पे डाले हुए हैं। और प्लस हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हर वीक में हमारा एक लाइव सेशन होता है, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सारी चीजें क्लियर होती है। सो और कुछ डाउट जल्दी से पूछ लीजिए, और कोई अगर डाउट है। कि बस और किसी को कुछ और डाउट नहीं है? ओके, तो जस्ट एक और बार मैं आपको बोल दूं कि आप लोग के पास मैंने आपको मेरा नंबर मैंने दे दिया है 9316527930। ये नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल या मैसेज कर दीजिए, और व्हाट्सएप में लिख दीजिए WD, तो आपको डायरेक्टली आपको मैं सामने से मैं कांटेक्ट कर लूंगा। आपको जो भी अगर डाउट्स है आपके कोर्सेज के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी अगर पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे कॉल पे आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डेमो लेक्चर के लिए। आपको जो भी डेमो लेक्चर की लिंक्स होगी वो सभी चीजें आपके आपके ग्रुप में आपको मिलती जाएगी। हमारे बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें ज्वाइन करके रखिएगा। और अगर आपको ग्रुप का लिंक अगर नहीं मिलता तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे बायो में लिंक है, वहां पे भी आप जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।